Hello friends, how are you? Welcome back to our YouTube channel DP Guide. This is दया पंवार. फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि इस DP गाइड चैनल के माध्यम से हम लोग करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एंड इससे पहले भी बहुत सारे हमने वीडियोस अपलोड किए हैं इस चैनल के थ्रू और लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है एंड हाल ही में लगभग हम तीन सीरीज इस पे चलाई है हम लोगों ने, जिसमें से मैडम दो सीरीज पढ़ा रही हैं। पहला आपका टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड, सेकंड पेडागोजी से रिलेटेड। तो ये दो सीरीज मैडम पढ़ा रही हैं आपको एंड मैंने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले इंग्लिश लैंग्वेज और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ और एक नई सीरीज के साथ आया हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ा सा डिफरेंट सीरीज को स्टार्ट किया जाए। उसका जैसा आप टॉपिक देख रहे होंगे यहाँ पे, एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न क्लास 6 के लिए। बहुत सारे स्कूल्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं क्लास 6 में एडमिशन के लिए, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय JNV एंड राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एंड एकलव्य विद्यालय हो गया एंड सैनिक स्कूल्स। ये बहुत सारे काफ़ी अच्छे स्कूल्स जाने जाते हैं, जैसे JNV हो गया आपका, राजीव गांधी हो गया आपका, एकलव्य हो गया, सैनिक स्कूल्स हो गए। बहुत सारे बच्चों के ड्रीम होते हैं कि हम इसमें एडमिशन किसी तरीके से ले पाएँ, चाहे आप उसका रीज़न आप चाहे फाइनेंशियली क्रंच मान लो या आप ये मान के चलो किसी का एक ड्रीम होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। एक मतलब जो जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है या जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हैं, वो अपने बच्चों को इन स्कूलों के माध्यम से बहुत अच्छे प्रोग्रेस करवा सकते हैं, अपने बच्चों को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन स्कूलों में बहुत अच्छी जो एजुकेशन है वो दी जाती है एंड फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा फीस वगैरह अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसमें फीस भी नहीं है। तो काफ़ी लोगों का ये सपना रहता है कि हम जवाहर नवोदय से पढ़ें या राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से या एकलव्य और सैनिक स्कूल्स में। किसी का स्पेशल वो रहता है कि नहीं, मुझे सैनिक स्कूल में जाना है, एडमिशन लेना है। तो मैं पिछले कई दिनों से ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं इस एंट्रेंस का जो पैटर्न है उससे रिलेटेड कुछ बच्चों को गाइड करने की कोशिश करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनकी लोकेशन बहुत दूर है और बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं। वो इसकी ना प्रिपरेशन कर पाते हैं, ना कोचिंग कर पाते हैं, जिस कारण से वो इन बहुत अच्छे स्कूलों में अपना एडमिशन लेने में जो है सक्षम नहीं रह पाते। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि मुझे एक नई सीरीज शायद स्टार्ट करनी चाहिए, शायद काफ़ी बच्चों को इससे बेनिफिट होगा। सो फ्रेंड्स, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे और कुछ लोग मेरे को पर्सनली भी, मेरे को भी मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ एंड मैं अभी घर भी गया था हाल ही में। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी कहा कि प्लीज़ आप इससे रिलेटेड अगर आप थोड़ा गाइड कर पाएँ तो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोग बहुत पहाड़ी एरिया में रहते हैं, बहुत रिमोट लोकेशन है उनकी, वो ना कोचिंग ले पाते हैं, ना ही कोई गाइडेंस उनके पास हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे उनके बच्चे भी जो है मतलब रिमोट एरियाज में वो रहते हुए भी वो इन अच्छे स्कूलों में अगर वो एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाएँ या एंट्रेंस क्रैक कर पाएँ उनके बच्चे, तो वो भी एक उनका भी एक सपना है कि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके एक नई सीरीज मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की लगाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है और मेरे थोड़े से एफर्ट से अगर काफ़ी बच्चों का मतलब बहुत काफ़ी अच्छे से अगर वो अपना करियर बना पाए तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी। तो इसीलिए मैंने जो है ये चैनल स्टार्ट किया कि आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। तो स्पेशली हमारा जो मोटो था वो यही था कि जो लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं या रिमोट एरिया में रहते हैं या ऐसी लोकेशन में रहते हैं जिनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो यही हमारा पर्पस था। सो दैट्स वाई मुझे लगा कि इस पे मुझे एक नई सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज मैं इस नई सीरीज के साथ आया हूँ, वो है क्लास 6, जो हमारा बेस माना जाता है यहाँ से, क्योंकि बच्चे अगर अच्छी जगह एडमिशन ले पाएंगे तो बहुत आगे पहुंचेंगे। जैसे आप सभी को मालूम है आजकल प्राइवेट स्कूल्स में तो फीस का आप सभी को मालूम ही है कि जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है वो तो वहाँ
सोच भी नहीं पाते हैं कि अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ दिला पाएँ। बट अगर इन अच्छे स्कूलों में उनका एडमिशन हो सकता है तो अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। और कोविड की वजह से अभी मैं रिजल्ट पीछे देखा था अभी कुछ महीने पहले ही जो है जेएनवी के और ये राजीव गांधी एकलव्य और सैनिक स्कूल्स के जो रिजल्ट्स है इस बार काफ़ी लेट हो गए। और अगर आप देखेंगे कि अभी हाल ही में फिर से दोबारा से जो है अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय के भी जो है दोबारा से नेक्स्ट यानी कि 2000 यानी कि 22 यानी कि 2022 का जो एडमिशन होगा नेक्स्ट जो अप्रैल की हम बात करेंगे उसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2022 यानी कि 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके फॉर्म अभी हाल ही में निकले हैं। अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो जवाहर नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और अभी अभी थोड़ी सी उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। अभी 30 नवंबर थी लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले उसको चेंज कर दिया गया है और अब आप 15 दिसंबर तक यानी 15 दिसंबर 2021 तक आप एंट्रेंस के लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के फॉर्म भी अभी रिसेंटली आए हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो एकलव्य का तो अभी रिसेंटली रिजल्ट अभी आया है उत्तराखंड में, बट अब नेक्स्ट उसके फॉर्म भी जल्द ही आ जाएंगे। सिमिलरली सैनिक स्कूल्स का भी अगर आप देखेंगे तो हर साल जो है इन चारों स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऑनलाइन फॉर्म आते हैं। कुछ लोग ऑफलाइन भरते हैं, जेएनवी के ऑनलाइन भी हैं और आप राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और एकलव्य के उत्तराखंड में देखा जाए तो ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं लोग और सैनिक विद्यालय का आप ऑनलाइन भी सैनिक स्कूल्स के ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चारों एग्जाम हैं जिसका पैटर्न मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और मैं खुद मेरे को मालूम है इन चारों के बारे में लगभग पहले पास में भी मैंने देखा था और अभी भी मुझे मालूम है कि मैं इसके टच में हूँ क्योंकि मेरी खुद भतीजी जो है इन 3-4 एग्जामिनेशन का वो एंट्रेंस उसने दिया था अभी, बट किसी कारणवश वो नहीं वो क्रैक कर पाई, बट कुछ ही मार्क्स से रही। उसको भी गाइडेंस की ही कमी रही क्योंकि वो मेरे पास तो नहीं रहती, वो दूर हैं। मैंने ऑनलाइन कोशिश की उसको गाइड करने की, बट मार्क्स बहुत अच्छे लाई, बट कॉन्टिन्यूसली मैं अभी उतना टाइम नहीं दे पाया जिस कारण से उसके शायद कुछ मार्क्स से रह गया। बट इसीलिए मैंने मेरा मोटो है कि जो इस तरीके से बच्चे जो गाइडेंस जिनको प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, जिनको नहीं मालूम है कि कोचिंग सेंटर कहाँ है, कैसे पढ़ना है, जो रिमोट लोकेशंस में हैं उनके लिए शायद ये बेनिफिशियल रहेगा। दैट्स वाई मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है। सो फ्रेंड्स बने रहिए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो जिनके भी बच्चे जो है अभी 4th 5th में पढ़ रहे हैं वो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने बच्चों को रेगुलरली जो भी मैं वीडियो इससे रिलेटेड डालूंगा इसको 1 by 1 फॉलो कीजिए और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि लगभग पिछले 15-20 साल के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए होंगे उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं एक सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बहुत सारा अलग अलग नहीं पढ़ा पाऊंगा, इतना टाइम मुझे भी नहीं मिलता। बट मैं जितने भी अब तक के एंट्रेंस एग्जाम उनके हुए हैं या उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट जितने में लगभग 20-25 सालों के पिछले प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इस पे, इन चारों स्कूल से रिलेटेड पेपर्स की। और उस पैटर्न के अगर आपने 15-20 साल के जो है पेपर आपके बच्चों ने लगा लिए तो डैम श्योर कि मैं श्योर हूं कि उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आप 1 by 1 वीडियो को फॉलो करेंगे, हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाएंगे। तो मेरी बस पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जिनके बच्चे अभी प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहे हैं, 4th या 5th 3rd 4th 5th में जो पढ़ रहे हैं वो अभी से जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नई सीरीज स्टार्ट की है ये कोई भी आपका जो है जो एक्सरसाइज है या जो भी मैं पेपर यहाँ पे करूँगा, पेपर सेट प्रैक्टिस सेट जो भी लगवाऊंगा वो छूटना नहीं चाहिए, तभी आपका बच्चा अच्छा कर पाएगा। जो रिमोट लोकेशन में रह रहे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से जो है सब्सक्राइब किया जाता है, वो कई लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसमें कुछ नहीं है, आपको एक गूगल अकाउंट के थ्रू यानी कि जीमेल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक जीमेल पे अकाउंट बनाना है, उसके थ्रू आपको यूट्यूब पर लॉगिन करना है। एक बार लॉगिन कर लोगे उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ईजिली कर सकते हैं।
और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी फ्रेंड की मदद से, पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माध्यम से जुड़ने की कोशिश करें और अपने बच्चे को मेरे इस चैनल से जोड़ें। अगर आपको इन यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, एकलव्य या सैनिक स्कूल्स में एडमिशन अपने बच्चों का दिलाना है, या उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन करवाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालूंगा ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं यहाँ पर जो है ये जो सीरीज नई स्टार्ट किया है, इसमें बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि ये दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो बच्चा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा और बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और अपने तरीके से, अपने मेथड से एग्जामिनेशन के जो जो पैटर्न है या जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको अपने तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग इसको लाइक करेंगे। और अगर हर साल कुछ ही बच्चे भी अगर इसमें सक्सेस पाते हैं मेरे इस चैनल के माध्यम से, तो मुझे बहुत खुशी होगी और होप फ्यूचर में ये रेशियो बढ़ेगा ही। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्लास 6 JNV राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, एकलव्य और सैनिक स्कूल्स। इससे रिलेटेड आज का जो मेरा जो लेक्चर है या आज का जो वीडियो है, इसमें मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पैटर्न क्या होता है, JNV में किस तरीके का पैटर्न आता है और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में किस तरीके का पैटर्न आता है, एकलव्य किस तरीके का पैटर्न आता है और सैनिक स्कूल्स में किस तरीके का एंट्रेंस एग्जाम का जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके का है, क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या उसका वेटेज है, कितना टाइम रहता है, ये मैं आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और इसके बाद फिर 1 by 1 में प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा आपसे। डायरेक्ट मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ, या प्रीवियस ईयर्स के जितने भी अब तक के पेपर हुए हैं, एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं, लगभग 20 साल पुराने में पूरे पेपर को लगाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप पैटर्न को, और आपको पैटर्न बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप बेस्ट वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पेरेंट्स भी जोड़िए और बच्चों को भी जोड़िए, इससे कुछ आपको समझ में आएगा, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, और इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए और बेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय। ओके, जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें तो इसमें इसका जो पैटर्न है, JNV का जो पैटर्न है जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो अगर आप देखेंगे तो 2 घंटे का टाइम होता है एंड उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, ये मैं JNV की बात कर रहा हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें 3 चीजें पूछी जाती है। अगर आप सब्जेक्ट इसमें देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ की है, इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें एक तो रीजनिंग पूछी जाती है, उसी को मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट। सेकंड आपका मैथ्स पूछी जाती है, जिसमें अरिथमेटिक भी कई में लिखा रहता है। सेकंड एंड थर्ड वन इज लैंग्वेज, वो इधर हिंदी और इंग्लिश। ये जब आप एंट्रेंस एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसमें आप फिल करने का ऑप्शन रहता है उसमें कि आप किस लैंग्वेज में पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज का जो ऑप्शन रहता है, जो आप वहां सेलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज का पेपर आपको मिलेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो रीजनिंग 40 क्वेश्चंस आते हैं एंड मैथ्स के 20 क्वेश्चन एंड लैंग्वेज, अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी के 20 क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने इंग्लिश चूज किया है देन 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के। दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। तो इस तरीके से अगर आप पैटर्न देखोगे, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश 40, 20 एंड 20, टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं आपके जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है फॉर क्लास 6। ठीक है, 6 क्लास के एडमिशन के लिए। और उसके जो मार्क्स देखेंगे आप, 100 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन आपके 80 आएंगे यानी कि 80, और जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। क्लियर? जिसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया है वो रीजनिंग को दिया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस हैं और मैथ्स के केवल 20 हैं और लैंग्वेज के भी केवल 20 क्वेश्चंस हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी है, अपने बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है कि रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है सो दैट ही कैन स्कोर वेरी गुड।
क्योंकि 40 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स का रीजनिंग आएगी, और मैथ्स 20 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स का, एंड जो लैंग्वेज रहेगी वो 20 क्वेश्चंस होंगे और उसका जो टोटल वेटेज है वो 25 मार्क्स है। इस तरीके से टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स। सो होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो ये रहा आपका जवाहर नवोदय विद्यालय ने कि JNV का क्लास 6 के लिए एग्जाम पैटर्न, जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो इस तरीके से है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्कूल्स एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, दैट इज राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। नाउ राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की अगर हम बात करें तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है उसमें भी टाइम लिमिट आपका 2 घंटे का ही है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर। ये उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के का एंट्रेंस के पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। और जो JNV की बात मैंने ऊपर की थी, जवाहर नवोदय विद्यालय, ऑल ओवर इंडिया सबका पैटर्न एक ही है, बट राजीव गांधी का जो पैटर्न यहाँ पे, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का जो पैटर्न है वो मैं उत्तराखंड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न की केवल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें भी 3 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला रीजनिंग है, रीजनिंग इसमें 50 मार्क्स की आती है, एंड मैथ्स 25 क्वेश्चंस हैं, एंड जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज यहाँ ध्यान रखना ये केवल उत्तराखंड के लिए है, तो यहाँ पे केवल और केवल, क्योंकि रिमोट एरियाज के बच्चों के लिए ये स्पेशल स्कूल खोले गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे केवल हिंदी पैटर्न रखा गया है। तो लैंग्वेज इसमें केवल हिंदी पूछी जाती है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में। ऊपर जो प्रीवियसली मैंने जो बताया था जवाहर नवोदय विद्यालय, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लिए एंट्रेंस होता है, हर एक में अलग अलग होता है, तो यानी कि आपको चॉइस दी गई है, कुछ बच्चे हिंदी चूज करते हैं, कुछ इंग्लिश चूज करते हैं, तो JNV में तो ये ऑप्शन है। लेकिन राजीव गांधी, ये 2 तरीके के स्कूल हैं, जवाहर नवोदय अलग है और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय अलग है। तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में केवल हिंदी पूछी जाती है लैंग्वेज में, ये आपको ध्यान रखना है, कई लोगों को मालूम नहीं होता है। ओके, इसमें भी हिंदी लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में भी देखेंगे तो रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज्यादा आता है, 50 क्वेश्चंस आप देखेंगे यहाँ पे कि ये रीजनिंग के आते हैं, और मैथ्स के केवल 25 क्वेश्चन है, हिंदी के भी 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ये यहाँ सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 80 क्वेश्चन नहीं, ये 100 क्वेश्चन है टोटल, इसमें 100 क्वेश्चन हैं और 100 मार्क्स का ये। ठीक है, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। नाउ थर्ड वन इज एकलव्य। अब अगर हम एकलव्य आवासीय की बात करें, आदर्श आवासीय विद्यालय की बात करें, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी लगभग सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ भी 3 चीजें ही हैं, यहाँ भी रीजनिंग, मैथ्स एंड लैंग्वेज हिंदी। तो रीजनिंग यहाँ पे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकलव्य का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाते हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड लैंग्वेज यहाँ पर भी हिंदी ही पूछी जाती है, इंग्लिश नहीं है, क्योंकि एकलव्य भी रिमोट लोकेशन में, जो रिमोट लोकेशन के जो बच्चे हैं उन्हीं के रिलेटेड ये स्कूल्स खोले गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी इंग्लिश नहीं है, हिंदी ही है लैंग्वेज में। हिंदी के 30 क्वेश्चन है। यहाँ भी देखेंगे आप तो रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है, 40 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन, और मार्क्स एक एक नंबर का एक एक है, तो 100 मार्क्स का है। एंड टोटल टाइम अलॉटेड रहेगा वो 2 घंटे रहेंगे, और यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर? ये रहा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से रिलेटेड जो क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो ये है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट है आप सैनिक स्कूल्स। अभी प्रीवियसली इससे ऊपर जो स्लाइड मैंने 3 चीजों के बारे में बताया आपको, नवोदय यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय JNV, दूसरा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, तीसरा एकलव्य विद्यालय, तो 3 स्कूलों का एग्जामिनेशन का पैटर्न मैंने ऊपर अभी आपको बताया। नाउ फोर्थ वन इज सैनिक स्कूल्स। ये भी ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन होता है, जैसे जवाहर नवोदय का मैंने बताया था, JNV का, वो भी ऑल ओवर इंडिया होता है, ये सैनिक स्कूल का भी ऑल ओवर इंडिया होता है। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि हमें सैनिक स्कूल में
एडमिशन लेना है। इसका पैटर्न थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा हटके है स्लाइटली, अगर आप देखेंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसमें टोटल टाइम अलॉटेड रहेगा 2.5 घंटे। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है। 2.5 घंटा इसमें पैटर्न, जो ये पूरा जो एग्जाम का पैटर्न है, इसमें 2.5 घंटे आपको मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। और क्या क्या चीजें पूछी जाएगी सैनिक स्कूल्स का जो पैटर्न है क्लास 6 के लिए, वो ये है। पहला है आपका मैथ्स यानी कि अरिथमेटिक, तो मैथ्स के 50 क्वेश्चंस। दूसरा इंटेलिजेंस के नाम से रहता है, जिसको रीजनिंग भी कहते हैं, उसके 25 क्वेश्चंस रहते हैं। थर्ड वन इज लैंग्वेज। सैनिक स्कूल में इंग्लिश पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें लैंग्वेज में केवल इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। लैंग्वेज का जो पोर्शन रहेगा उसमें इंग्लिश रहेगा और उसके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड द फोर्थ पोर्शन जो रहेगा सेक्शन, वो है जीके का, जनरल नॉलेज। ठीक है, इसमें जीके भी पूछा जाता है और 25 क्वेश्चंस जीके के रहते हैं। क्लियर। यहां अगर सैनिक स्कूल के पैटर्न की अगर आप बात करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन सबसे ज्यादा होता है और यही स्कोरिंग होता है। ठीक है, यही डिसाइड करता है सिलेक्शन, मैक्सिमम इसका पोर्शन रहता है, वेटेज इसका सबसे ज्यादा है। तो आपको मैथ्स पे फोकस करना है। तो ये रहा पैटर्न आपका सैनिक स्कूल का। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस, एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस, एंड जीके के 25 क्वेश्चंस। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, इनका टोटल करेंगे तो 125 क्वेश्चंस रहते हैं। तो सैनिक स्कूल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 25 ज्यादा होते हैं लगभग। बाकी अगर आप ऊपर देखा होगा, जेएनवी में केवल 80 क्वेश्चंस थे, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में 100 क्वेश्चंस थे, एंड एकलव्य में भी 100 क्वेश्चंस थे। बट यहाँ सैनिक स्कूल में 125 क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चंस। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा एक यहाँ का क्या था कि जीके का पोर्शन एडिशनल है इसमें। ये बाकी तीनों स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन एंट्रेंस में ये पूछा जाता है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, ये रहे 4 स्कूल से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आज की जो ये वीडियो थी, इसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बताया। क्लास 6 में अगर एडमिशन आपके बच्चों को लेना है, जो अगर आप कोई पेरेंट्स देख रहा है उनके बच्चों को एडमिशन लेना है, या कोई बच्चा देख रहा है तो अगर उनको जो 5th क्लास का बच्चा है उसको 6 में एडमिशन लेना है, तो ये रहा चारों स्कूल से रिलेटेड पैटर्न, जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है उससे रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर बताया। और होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है। अब इसी को बेस लेते हुए हम अब एक पेपर प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, और इस सीरीज को मैं कंप्लीट लगभग 20-25 प्रैक्टिस सेट हर स्कूल से रिलेटेड, यानी कि हर जेएनवी के मान लो तो जेएनवी के लगभग 20-25 पिछले प्रीवियस 20-25 सालों के पेपर में सॉल्व करवाऊंगा, और कुछ सैंपल पेपर प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, मॉडल पेपर जो उससे रिलेटेड है, पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरीके से 20-25 साल के मैं राजीव गांधी के कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा या पेपर उठाऊंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड सिमिलरली एकलव्य के और सैनिक स्कूल के। तो लगभग अगर आपके बच्चे, अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है आपके बच्चे 20-25 साल के पेपर को सॉल्व कर लेंगे, तो पैटर्न, हर पैटर्न आपको आप अच्छे से समझेंगे अगर, तो आपका बच्चा जरूर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाएगा और अपना सपना पूरा कर सकता है। और इसीलिए ये हमने ये सीरीज स्टार्ट की भी है कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न समझेंगे, बेस्ट ट्रिक में देने की कोशिश करूंगा कि बेस्ट वे में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आता कुछ लोग ऐसे होता है, आता है लेकिन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, और इस स्टेज में तो खास तौर पर बच्चा नर्वस हो जाता है। बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि मुझे करना कैसे है। कई बच्चे होते हैं उनको आता है बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट, दे नो व्हाट टू डू बट दे डोंट नो हाउ टू डू। सो ये सारी चीजें हैं कि जिसको समझाने, इसको भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है, उसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बेस्ट वे में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। कि पहला आपको तीनों में से कौन सा पोर्शन पहले करना है, सेकंड नंबर पे कौन सा सॉल्व करना है, थर्ड पे कौन सा सॉल्व करना है, मतलब सीक्वेंस ये भी आपको बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट ये भी बताऊंगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें मैं इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, मेरा इस ये नई सीरीज को स्टार्ट करने का जो मकसद है, ये
इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है कि जो खास तौर पर जो रिमोट लोकेशन में रह रहे हैं, किसी लोकेलिटी की वजह से या लोकेशन की वजह से या फाइनेंशियली क्रंच की वजह से आप प्राइवेट स्कूल्स में जो एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों में आप अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अगर आपको समझ में आता है, जो रिमोट लोकेशन में रह रहे हैं, प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को नहीं समझ में आता है कि कैसे सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ किसी किसी से पूछिए। जो बच्चे थोड़े से बड़े 9-10 के बच्चे, उनको पता होता है कैसे सब्सक्राइब करना होता है चैनल को। तो डीपी गाइड को सब्सक्राइब कीजिए पहले। और ये नई चैनल ये नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी। उस प्लेलिस्ट में जाइए, एक फोल्डर टाइप का आपको दिखेगा, एंड उसमें 1 बाय 1 में सारी वीडियो इसमें अपलोड करूंगा। तो जो लोग बाद में भी जुड़ेंगे, वो भी फर्स्ट वीडियो से एक एक वीडियो इसको देखते जाइएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने कम्युनिटी में, जो भी हैं रिमोट एरियाज में कहीं भी है या किसी भी जगह हैं, प्लीज़ उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, हमारे इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जुड़ेंगे, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि यस, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम भी टाइम निकाल के यहाँ पे बड़े मुश्किल से हम भी टाइम निकालते हैं, आपके बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। और ये फ्री सर्विस है, ऐसा तो है नहीं कि फीस आपसे कोई फीस वगैरह ले रहे हैं। आपका बच्चा अगर एंट्रेंस क्रैक कर गया, हर साल अगर कुछ ही बच्चे भी अगर मेरे इस चैनल के माध्यम से इन चारों स्कूलों में एडमिशन ले पाए, तो अगर हर साल इसी तरीके से रेशो बढ़ता जाएगा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता जाएगा कि यस, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हमें भी अंदर से खुशी महसूस होगी कि यस, कि जो हमने ये स्टार्ट किया है, ये चैनल, इस चैनल के माध्यम से जो मेरा एक मोटो था कि रिमोट एरियाज के बच्चों के लिए मैं इस लो लेवल का जो एग्जाम, मतलब इस लो लेवल का छोटे यानी कि 6 लेवल का जो है क्लास स्टैंडर्ड का, मैं ये नई सीरीज स्टार्ट किया। नहीं तो मैं सोचता भी नहीं इसके बारे में। ये तभी सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शंस थे ऊपर, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो है करियर गाइडेंस से रिलेटेड में, हमारा ये जो चैनल है, इसका जो पर्पज़ है वही था। बट बड़े एग्जामिनेशन को से रिलेटेड मैं यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। बट इस छोटे से यानी कि छोटे क्लास का मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे से कांटेक्ट किया, काफ़ी लोगों ने पर्सनली भी ये रिक्वेस्ट की, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बेस है। और ये लोग एक छोटी सी, अगर मेरे छोटे से एफर्ट से अगर काफ़ी लोगों का भला हो सकता है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। तो प्लीज़ उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जुड़िए, तभी मैं इसको आगे कर पाऊंगा कंटिन्यू। नहीं तो अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो कम मिलेंगे, तो मुझे भी उतना मैं टाइम दे के अगर यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नंबर ऑफ अगर पीपल कम जुड़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, तो वो मज़ा नहीं आ पाता। मतलब उस पेस से, उस एनर्जी के साथ जो है नहीं हो पाता। जितना अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा, तो बहुत अच्छे से ये जाएगा। और मुझे पूरी जो है आशा है आप लोगों से कि यस, जिस तरीके से मैंने देखा है, मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि लोगों को रियली में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जो है नहीं गाइडेंस मिल पाती है, क्योंकि मैक्सिमम इन स्कूलों में अगर आप देखेंगे, तो रिमोट एरिया के, रिमोट लोकेशन के बच्चे ही इसमें एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। और वो लोग जो है ना कहीं कोचिंग पढ़ पाते हैं, ना ही उनको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल पाता है। सो होप मैं यहाँ दिल्ली में बैठ के अगर आप लोगों तक पहुँच सकूँ, बहुत बेहतर वे में आप लोगों तक जो है गाइडेंस प्रोवाइड करवा पाऊँ, तो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात होगी। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है मैं ये सीरीज स्टार्ट करना चाहूँगा। हाँ, सो प्लीज़ जुड़े रहिए, बने रहिए, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।